हाय एवरीबॉडी, वेरी वार्म वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में हम इंडियन कोस्ट लाइन को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम वेस्टर्न कोस्ट एंड ईस्टर्न कोस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम इंडिया के कोस्ट लाइन के बारे में डिस्कस करेंगे। कोस्ट लाइन ऑफ इंडिया। अगर हम इंडिया की कोस्ट लाइन की बात करें तो ये बहुत ही ज़्यादा डायनेमिक एंड डाइवर्स रीजन में फैला हुआ है। जो कि रिफ्लेक्ट करता है इसके जियोलॉजिकल हिस्ट्री और टेक्टोनिक एवोल्यूशंस को। ठीक है, अगर हम इंडिया के पूरे ही टोटल कोस्ट लाइन की अगर बात करें तो ये फैला हुआ है 7,516.6 किलोमीटर में, जिसमें से इंडिया के मेन लैंड पे इसकी जो कोस्ट लाइन है वो कितनी फैली हुई है, 5,422.6 किलोमीटर। ये लगभग होता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। आइसलैंड की कोस्ट लाइन कितनी है, 2,094 किलोमीटर। अगर हम इंडिया का यहाँ पर मैप बनाएं कोस्ट लाइन का तो ये ऐसा बनेगा। ये गुजरात है, ठीक है। ये क्या हो गया, गुजरात, और ये हो गया कोंकण, इसको महाराष्ट्र भी बोलते हैं। यहीं पर गोवा है, ये कर्नाटका हो गया, और ये हो गया केरला, और यहाँ से हो गया तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, यहाँ पर पुडुचेरी भी है, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है, ये क्या हो गया, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटका, केरला, और ये क्या है, तमिलनाडु, पुडुचेरी। इसको मैं यहाँ पे बना देता हूँ। ठीक है, और ये है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, और ये है वेस्ट बंगाल। तो ये स्टेट हैं जो कि कोस्ट लाइन के साथ बॉर्डर शेयर करती हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे वेस्टर्न कोस्ट को, फिर देखेंगे ईस्टर्न कोस्ट को। इसमें हम सबसे पहले किसको देखेंगे, वेस्टर्न कोस्ट को। अगर हम वेस्टर्न कोस्ट का डायग्राम बनाएं तो यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है, ये फिर से बनाता हूँ मैं। ठीक है, वेस्टर्न कोस्ट जो है ये रन करती है कहाँ से, गुजरात से। ये रीजन पूरा पूरा गुजरात है।
कहाँ से रन करती है? गुजरात से कन्याकुमारी तक। यहाँ पर क्या है? कन्याकुमारी। ठीक है। इसमें स्पॉटेड किए गए हैं, जैसे क्रिक्स हो गया, ये क्रिक्स है, क्रिक्स रीजन। ठीक है। और यहाँ पर कोव्स हो गया, मतलब छोटी कोस्ट लाइन, छोटे छोटे यहाँ पर कोस्ट लाइन होते हैं, उसको कोव्स बोलते हैं। और यहाँ पर जैसे कि एस्चुरीज हो गया, एस्चुरीज जैसे कि यहाँ पर ये नर्मदा आती है और ये तापी आती है, तो और ये एस्चुरीज का यहाँ पर बनाती है, मतलब डेल्टाइक रीजन। और एस्चुरीज जैसे कि यहाँ पर और भी रिवर जो आती है, माही वगैरह, वो तो इनलैंड है। और भी जो रिवर आती है यहाँ पर, वो सी वाटर से मिल जाती हैं, तो उसको एस्चुरी कहते हैं। ठीक है। और यहाँ पर लेक एंड लेगून्स भी पाए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर कर्नाटका है, तो कर्नाटका में यहाँ पर लेक्स हो गया, लेगून्स हो गया, है ना। केरला हो गया, यहाँ पे भी यहाँ पर लेक्स एंड लेगून्स पाया जाता है। जैसे कि ये इसको क्या कहते हैं? मलाबार कोस्ट कहते हैं ना, मलाबार कोस्ट। इस रीजन में जो है लेक्स एंड लेगून्स पाए जाते हैं। ठीक है। और जो एस्चुरीज वगैरह हैं, ये नर्मदा एंड तापी रीजन्स में पाया जाता है। यहाँ पे क्या पाया जाता है? एस्चुरीज। ठीक है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं जिसको नोट डाउन कर लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, जो कोंकण कोस्ट है, कोंकण कोस्ट कौन सा है? ये वाला रीजन जो है, ये कोंकण कोस्ट है। इसमें महाराष्ट्र वगैरह आता है। फिर ये गोवा कोस्ट है, हमने देखा था यहाँ पर कि ये गोवा कोस्ट है। फिर कर्नाटका, फिर केरला, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है। तो इसमें मैं क्या बता रहा था कि जो कोंकण कोस्ट है महाराष्ट्र में, यहाँ पर मिक्स ऑफ रॉकीज क्लिफ्स पाए गए हैं। मिक्स ऑफ रॉकी क्लिफ्स पाए गए हैं। क्लिफ्स क्या होता है? एक तरीके से खड़ी दीवार होती है। ठीक है। और क्या पाई गई है? सैंडी बीचेस, मतलब कि यहाँ पर रॉक के क्लिफ्स पाए गए हैं, दीवार टाइप्स के। और सैंडी बीचेस यहाँ पर पाई जाती हैं कोंकण कोस्ट पे। ठीक है। और इसका सेकेंड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो वेस्टर्न घाट घाट है, मतलब कोस्ट और घाट में बहुत डिफरेंस होता है। घाट में माउंटेन्स रीजन्स आते हैं, ये वाला रीजन जो है इसको घाट कहते हैं, ये माउंटेनियन रीजन है। ठीक है। और कोस्ट लाइन जो है वो समुद्र के पास होता है। घाट जो है वो माउंटेनियस रीजन होती है। तो यहाँ पर जो वेस्टर्न घाट है, वेस्टर्न घाट की जो माउंटेन रेंजेस हैं, वो पैरेलल हैं किसके? वेस्टर्न कोस्ट के। वेस्टर्न घाट का फॉर्मेशंस किसके द्वारा हुआ है? फॉर्मेशंस हुआ है टेक्टोनिक एक्टिविटी के द्वारा। टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के द्वारा, जिसके वजह से वेस्टर्न कोस्ट का अपलिफ्टमेंट हो गया है। ठीक है। कॉजेज अपलिफ्टमेंट या फिर राइज
राइज्ड बीचेस एंड मेराइन सेल। ठीक है, कितना इसका एल्टीट्यूड बढ़ गया है? 30 से 45 मीटर इसकी एल्टीट्यूड बढ़ गई है। अगर हम स्टेट वाइज लेंथ की बात करें तो गुजरात का लेंथ जो है वो है 1214.7 किलोमीटर और महाराष्ट्र का लेंथ की बात करें तो इसकी है 652.6 किलोमीटर। गोवा का जो लेंथ है वो है 101 किलोमीटर। ये स्टेट हो गया और ये लेंथ। ठीक है, कर्नाटका की अगर बात करें, कर्नाटका का लेंथ है 280 किलोमीटर और केरला का है 569.7 किलोमीटर। ये ऑलमोस्ट है, अप्रोक्स आप कह सकते हो। दूसरा जो इम्पोर्टेंट कोस्ट है वो है ईस्टर्न कोस्ट। अगर हम ईस्टर्न कोस्ट का डायग्राम देखें तो ये वेस्टर्न कोस्ट है, ये ईस्टर्न कोस्ट है। ठीक है, ये तमिलनाडु है यहाँ से लेकर यहाँ तक। फिर यह है आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा एंड वेस्ट बंगाल। ठीक है गाइस, ईस्टर्न कोस्ट जो है ये एक्सटेंड होती है कहाँ से? गंगा डेल्टा से कन्याकुमारी तक। गंगा डेल्टा यहाँ पर है, ये यहाँ से ऐसे आती है, वेस्ट बंगाल में एंटर कर गए। ठीक है, ये गंगा है। यहाँ से लेकर कन्याकुमारी तक इसकी कोस्ट लाइन है। ईस्टर्न कोस्ट लाइन में जो मेजर रिवर डेल्टास बनाती हैं उसका नाम है महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी। ये इम्पोर्टेंट रिवर हैं जो कि ईस्टर्न कोस्ट में डेल्टास बनाती हैं। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर डेल्टा कौन सा है? सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट डेल्टाइक रीजन है इन द वर्ल्ड में। ठीक है, लार्जेस्ट डेल्टाइक रीजन है इन द वर्ल्ड में। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स लेगून्स भी हैं। लेगून्स क्या होता है? लेगून्स एक तरीके से सी वाटर, जैसे यहाँ पर ये लैंड एरिया है। ठीक है, ये लैंड एरिया है,
और ये सी है, और यहाँ पर ये सी का जो वाटर है वो कैच हो गया है, एंड यहाँ पर ये बार बन गया है, सैंड बार बन गया है, सैंड का एक तरीके से दीवार बन गई है। अब ये वाटर इस पार नहीं जा सकते, इसको क्या बोलते हैं, लेगून्स इसको बोलेंगे। ठीक है, अब इम्पोर्टेंट कौन कौन से लेगून्स हैं, चिल्का लेगून, एंड पुलिकेट लेगून, ये इम्पोर्टेंट्स लेगून्स भी यहाँ पर शामिल हैं। ईस्टर्न घाट इसके पैरेलल में, यहाँ पर ईस्टर्न घाट भी है ईस्टर्न कोस्ट के, और इसका जो फॉर्मेशंस है, ईस्टर्न घाट का फॉर्मेशन जो है वो टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण हुआ है, जब यहाँ पर कोलिजन्स हुआ था इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट का। ठीक है, अगर हम स्टेट्स की बात करें कि कौन कौन सी स्टेट जो है वो बॉर्डर शेयर करती हैं ईस्टर्न कोस्ट के साथ, एंड उसकी लेंथ क्या है, तो इसमें हम स्टेट्स एंड इसकी लेंथ की बात करें तो इसमें सबसे पहले आता है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल का लेंथ है 157.5 किलोमीटर। ये अप्रोक्स है, इसका कोई फुल नहीं है कि ये अप्रोक्स है। नेक्स्ट है उड़ीसा। उड़ीसा की जो टोटल कोस्ट लाइन है वह है 476.4 किलोमीटर। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जो है इसका कोस्ट लाइन है 973.7 किलोमीटर। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट है पुडुचेरी। अगर हम पुडुचेरी की कोस्ट लाइन की अगर बात करें तो इसका है 30.6, सबसे छोटा यहाँ पर इसका कोस्ट लाइन है। फिर है तमिलनाडु। तमिलनाडु की सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है, सॉरी आंध्र प्रदेश के बाद तमिलनाडु का सबसे ज़्यादा कोस्ट लाइन है 906.9 किलोमीटर। तो गाइस ये थी इम्पोर्टेंट वेस्टर्न और ईस्टर्न कोस्ट लाइन।